स्वागत है आपका बेंजीन प्रो में, जहाँ पर मैं केमिस्ट्री को आपकी लेने से रोकता हूँ। तो आज भी हर बार की तरह मैं एक बहुत बढ़िया सवाल लेके आया हूँ। अब ये सवाल जो है ये काफ़ी बच्चों ने नहीं करा होगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो कि बच्चे मोस्ट प्रॉब्ली अपनी क्लासेस में इग्नोर कर देते हैं, ये सोच कर कि ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है। ये रहा वो सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अगर आपको ये सवाल पढ़ना है तो पढ़ लो, बाकी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास H2PO4 माइनस आयन्स है जो कि एक मिक्सचर ऑफ NH4 पॉजिटिव और Mg+2 आयन्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये रिएक्शन होने के बाद ये हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, और इस प्रेसिपिटेट को फर्दर हीट करने से हमारे पास ये चीज़ फाइनली बन के तैयार हो रही है, और इसका वेट हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन इतना सा है कि कितना ग्राम ऑफ NaH2PO4 यूज़ हुआ होगा। मतलब बेसिकली हमें H2PO4 माइनस के मोल्स निकालने हैं, उससे हमारा इसका मास आ जाएगा। अब यहीं पे वो कॉन्सेप्ट आता है जो कि मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, जिसका नाम है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितना भी फॉस्फोरस होगा वो सारा का सारा फॉस्फोरस यहाँ से आया होगा। जितने भी मोल्स ऑफ फॉस्फोरस यहाँ पे होंगे वो सारे रीडायरेक्ट हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि ना तो दूसरे रिएक्टेंट में फॉस्फोरस है और ना बीच में कहीं रिएक्शन में फॉस्फोरस गायब हो रहा है। सारा का सारा फॉस्फोरस यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो अब हम इसे आंसर में कैसे लेके आएंगे? तो मैं एक बहुत सिंपल इक्वेशन लिखता हूँ। 1 टाइम्स मोल्स ऑफ H2PO4 इक्वल टू 2 टाइम्स मोल्स ऑफ Mg2P2O7। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 से क्यों किया है। यहाँ पे मैंने 2 से इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में 2 है ऑब्वियसली, और हर दूसरा बच्चा जानता है कि मोल्स ऑफ Mg2P2O7 कैसे निकलेगा। 1054 अपॉन में 222 जो कि इसका मास होता है, मोलर मास। अब मोलर मास आपने यहाँ देख तो लिया, पर खुद से ज़रूर निकालना एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आएगी अगर खुद से नहीं निकाला होगा पहले से ही। तो बस हमारे पास मोल्स ऑफ H2PO4 आ चुके हैं। अब हम इसे H2PO4 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बट वेट अ सेकेंड, हमको H2PO4 माइनस का मास नहीं पूछा, हमें NaH2PO4 का मास पूछा है। अब इसके लिए इसका जो भी मोलर मास होता है वो आप निकालो और इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा 1.14 ग्राम। चेक कर लेना अगर आपका सही आ रहा है तो। बट अभी जाना मत वीडियो से, मेन चीज़ वीडियो की ये है कि कैसे एक छोटे से कॉन्सेप्ट से इतना बड़ा सवाल, जो कि देख के काफ़ी लोगों की फट गई होगी, कैसे एक छोटे से कॉन्सेप्ट से इतना बड़ा सवाल काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। बट इसी तरीके के सवाल रैंक्स में फ़र्क ले आते हैं। और आज के लिए इतना ही, अब मैं चलता हूँ।